Okay, so hello everyone, Cadet Akshit Agarwal this side from Pacific Marine Academy. So on a high demand from all of you, I have come up today with a new video that is the exam pattern of Anglo-Eastern. So firstly we'll discuss how many exams are there. So Anglo-Eastern is a center-based exam which consists of two papers. So सबसे पहले जो पेपर होता है it is of 2 hours and it consists of 100 questions. इसके अंदर जो है आपके mainly questions consist of the PCM, English and 5 to 6 questions of GK and aptitude. So इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे and yes you have to complete it in 2 hours only. And इसका जो है it is +1 mark for the correct answer and -0.33 for the नेगेटिव आंसर. सो रिमेंबर गाइस, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो सोच समझ के आंसर देना. सो नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं. आफ्टर यू कंप्लीट योर दिस फर्स्ट पेपर देन यू हैव टू गिव द सेकंड पेपर दैट इज द साइकोमेट्रिक टेस्ट which is of 1 hour and consists of about 240 questions. And yes guys, these questions are absolutely compulsory. You have to attempt 100% of the psychometric test in less than 1 hour, otherwise the paper will not be submitted. So पहले इस चीज़ का ध्यान रखो. In the first 2 hours try to complete the technical paper of 100 questions and then in the next 1 hour try to complete your psychometric test. अब सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्निकल जो फर्स्ट 100 क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक में आते हैं. सो पहले बात करते हैं इंग्लिश की. सबसे पहले बेसिक इंग्लिश आएगी आपकी विच इंक्लूड्स द सेंटेंस कंप्लीशन, अबाउट द टेंसेस, अबाउट द सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग एंड अबाउट द वॉइसेस नरेशंस. इसके अलावा आपका आता है आइदर 2 और 3 पैराग्राफ्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन एक दिया होगा. 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन होता है. इसमें 2 या 3 कॉम्प्रीहेंशन ऐसे आते हैं ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी. एंड यस गाइस, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, सो प्लीज़ इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना. उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की. मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं जनरली इतने हाई लेवल के नहीं आते. उन्होंने एंग्लो ने अपनी साइट पे टॉपिक्स दिए हुए हैं. उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नंबर्स एंड ऑपरेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन के आपके 9th-10th लेवल के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. उसके बाद आता है आपका फ्रैक्शंस, एपीजीपी के जो बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं 11th-12th के वो आएंगे आपके. उसके बाद आपकी आइडेंटिटीज में से क्वेश्चन बहुत आते हैं जैसे a+b² a² - b², a+b³. इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा. उसके बाद आपके आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन. नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि जितनी भी 2D शेप्स हैं सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब का एरिया, पेरीमीटर. नेक्स्ट 3D शेप्स जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम. इन सब पे एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं. सो इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना. नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पे. जितने भी आपके 11th-12th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज उन पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज प्रिपेयर इट वेल. सो इतना ही पार्ट आता है आपका मैथ्स में. सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट दैट इज द फिजिक्स, जिसमें से आपका अबाउट 25 to 30 मार्क्स का पेपर आता है. एंड यस, फिजिक्स का 11th और 12th दोनों क्लासेस का सिलेबस आएगा. फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल पार्ट अबाउट 10 to 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके 11th में काइनामेटिक्स आएंगे, अबाउट ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, अबाउट द डायनामिक्स, जो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं. एसएचएम के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके पास. इसके बाद जो आपका लिफ्ट का न्यूमेरिकल, ये बहुत पॉपुलर है, ये हमेशा आता है अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी फ्री फॉलिंग बॉडी और व्हेनेवर अ पर्सन इज इन अ लिफ्ट, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पे क्या क्या फर्क पड़ेगा. इसके अलावा 10th के लेवल पे बात करें तो ओम्स लॉ पे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आपको फेरेडेस लॉ पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. एंड यस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा अबाउट 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे. सो प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स. थ्योरी की बात करते हैं तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अबाउट फॉर्मूला एंड अबाउट द डेफिनेशन, जिसमें से आपका एनर्जी मोमेंटम पे क्वेश्चन आ सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ सकता है, कैप्लर्स लॉस, न्यूटन्स लॉस, पास्कल लॉस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये सब जो हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑन थ्योरी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड. इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसमें आपको जस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके ऑन डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड. सो प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना एंड प्रिपेयर फिजिक्स पार्ट वेल. इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के देयर आर हार्डली 7 to 8 क्वेश्चंस, जिसमें आपके गैस लॉस आ जाएंगे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरेटिकल. सो इफ यू काइंड स्किप दिस पार्ट और कंसंट्रेट लेस, इट विल बी ऑफ नो यूज.
सो सबसे पहले आते हैं गैस लॉस पे। चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, गेलुसलैक्स लॉ, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पे, एवोगैड्रोस नंबर पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके अलावा आपकी 9th-10th की बेसिक केमिस्ट्री आती है अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा केमिस्ट्री में और कुछ नहीं आएगा, और उनकी वेबसाइट पे भी जो उन्होंने PDF डाला उसमें भी यही सिलेबस लिखे है। सो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर दोगे सो यू विल गेट अबाउट 70 to 80% मार्क्स इन केमिस्ट्री। इसके बाद बात करते हैं आपका जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं। नेम ऑफ पोर्ट्स आएंगे, नेम ऑफ वाटरवेज आ सकते हैं आपके, नेम ऑफ द फॉरेस्ट आ सकते हैं, कैपिटल्स आ सकती हैं आपकी, अबाउट द लैंग्वेजेस, करेंसी, ये सब क्वेश्चंस जो आपको जीके पार्ट में आ सकते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 मार्क्स, सो प्रिपेयर इट वेल ऑल्सो। इसके बाद आपके लास्ट के जो 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। सपोज आपका शिप लेफ्ट साइड से आ रहा है, नॉर्थ साइड से आ रहा है, ईस्ट साइड से आ रहा है, तो आप उसको कैसे डायरेक्ट करोगे, 2 शिप्स का कोलिजन कैसे रोकोगे, इन सब टॉपिक्स पे जो है आपके लास्ट वाले क्वेश्चंस रहते हैं। 3 से 4 केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। सो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। दीज आर वेरी इजी बट यस दीज आर वेरी स्कोरिंग एज वेल। लास्ट में बात करते हैं आपका जो 240 मार्क्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इसमें जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं, डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, विल यू सुसाइड अटेम्प्ट सुसाइड, डू यू हैव टीम वर्क स्पिरिट, डू यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप स्टार्टिंग से अपने आप को पोर्ट्रे करते आ रहे हो, लास्ट में भी उसी तरीके तक स्टक रहना है। सपोज पहले आपने लिखा डू यू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, सो यू हैव सेड यस आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद आप लिख रहे हो नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो आपकी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। उसमें डायरेक्टली यू विल बी नॉट बी एबल टू पास द एग्जाम, डायरेक्टली आप आउट हो जाएंगे। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग से जो आप अपने बारे में नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लास्ट तक आते आते आप उसी से ही स्टक रहेंगे। लास्ट में आपके 30 to 40 क्वेश्चंस होते हैं जो एप्टीट्यूड के आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, अबाउट 15 to 20 मिनट्स। सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट 200 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स so that you can complete the psychometric test in less than 1 hour. And yes, if you guys want a detailed video about the Anglo-Eastern interview, please write down in the comment section. If any other doubt you have, you can write down in the comment section. Do like, share this video, and do not forget to follow Pacific Marine Academy. Thank you so much everyone.